गाइस, कैसे हो आप सब। पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं शशि सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बी ऑल में। और प्लीज़ अगर चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है गाइस, तो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग कैसा रहा गाइस। और आपको मेरे फ़ोन का कैमरा भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो हो सकता है आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं दिखे गाइस। और आप पूरे ब्लॉग में बने रहिए। आज दीपावली है और लक्ष्मी पूजन भी है, और आज से मैंने पशुपति व्रत भी शुरू किए हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मैंने शुरू किए हैं पशुपति व्रत, और मुझे बहुत नर्वस हो रही है क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं पहली बार कैमरा के सामने आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही है गाइस। तो प्लीज़ अगर कोई गलती हो जाए मुझसे और मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ तो प्लीज़ और मुझे क्षमा कीजिए। और आज मैंने व्रत शुरू किए हैं, तो सुबह की पूजा मैंने कर ली है और अब इस वक्त 3:30 बजे का टाइम है। तो शाम को इस ब्लॉग में आपको मुझे बहुत सारी जानकारियाँ भी देखने को मिलेंगी आपको। तो आप पूरा ज़रूर देखिए ब्लॉग, और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है, और प्लीज़ सपोर्ट मी। तो शाम को आपको जो मैं पूजा की थाली बनाऊंगी, मंदिर पे पूजा करने भी मुझे जाना है नहा धोकर। तो 5 बजे से मैं नहाऊंगी, और क्योंकि अब की बार जल्दी मुहूर्त है लक्ष्मी पूजन का, पौने 6:54 तक। तो मुझे 5 बजे नहा धोकर मुझे प्रसाद भी बनाना है भोले बाबा के लिए। और मैं पूजा की थाली भी आपको दिखाऊंगी कि शाम की पूजा में क्या क्या लेना चाहिए पूजा करने के लिए। और मैं लक्ष्मी पूजन के लिए भी आपको दिखाऊंगी कि थाली में क्या क्या होना चाहिए पूजा करने के लिए। और थोड़ा सा मेकअप वगैरह भी करेंगे। और आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि आईब्रो हमको कैसे बनानी चाहिए, वो टिप मैं अभी आपको दे दूंगी कि कैसे हमें थ्रेडिंग करवानी चाहिए। और बस मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिए, क्योंकि मेरा पहला ब्लॉग है, तो पता है आपको नर्वसिंग तो बहुत ज़्यादा होती ही है, और मुझे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना भी नहीं आता है गाइस। तो अभी तो मैं आईब्रो के बारे में आपको थोड़ी सी टिप दूंगी, अगर आपको अच्छी लगती है तो बताना ज़रूर मुझे। आप कहोगे बार बार बोल रही हैं बताना बताना। तो गाइस, ऐसे हम आईब्रो जब थ्रेडिंग करवाते हैं, मैं तो घर पे ही करती हूँ, कैसे, क्योंकि मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ गाइस। तो मैं घर पे ही अपनी थ्रेडिंग वगैरह करती हूँ। तो मैं पलकर वगैरह से करती हूँ, धागा से अपने हाथ से बना नहीं सकते हैं धागा से, तो मैं पलकर वगैरह से कर लेती हूँ। और हमेशा शहर थोड़ा 22 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, तो हमेशा शहर आना जाना नहीं हो पाता है गाइस। तो ऐसे ही मैं कर लेती हूँ, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊँगी। अगर आपको मेरी आईब्रो अच्छी लग रही है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, या थ्रेडिंग करवाते हैं तो करवा सकते हैं, और ख़ुद बनाते हैं तो बना सकते हैं। तो पहले जब आप बनवाने जाएँ, थ्रेडिंग करवाने जाएँ, तो आप हमेशा उनसे बोलिए कि पहले धागा से यहाँ से झुकाएँ आईब्रो, यहाँ से इस शेप में, और फिर यहाँ से नीचे से ऐसे जो हम आईब्रो फिल करते हैं जो पेंसिल से, तो आप वहाँ से उनको शेप दे दें ऐसे करके, ऐसे यहाँ अंदर की तरफ ले जाएँ और ऐसे शेप दें अंदर की तरफ। तो यहाँ से ऐसे करके आपको उसे बता देना है कि आपको कैसी शेप चाहिए, थोड़ी ऊंची चाहिए या नीची चाहिए, तो उसे बता के आप पहले आप हमेशा यहाँ से थोड़ी झुकवाएं, और यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाके ऐसे करके ऐसे शेप दिलवाएं, तो आईब्रो काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो इस तरह आप अपने ब्यूटिशियन को ऐसे बता के बनवा सकते हैं अच्छे से। आप खुद करते हैं तो खुद भी घर पे पेंसिल से ऐसे शेप दे सकते हैं आप, आपको जैसी चाहिए, फिर उसी हिसाब से आप पलकर से हटा सकते हैं बाल वगैरह। तो और मेरी जो इल्कोन वाली जो वीडियो मैंने डाली थी इससे पहले, तो उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे।
मतलब कम से कम 16-17 हज़ार के करीब आज आज उसकी उस पर व्यूज़ हैं। तो उस पर मतलब और लाइक बहुत कम है, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री रहता है, इसमें कोई नेट वगैरह नहीं कटता है। तो जो थंबनेल का बहुत से लोग करना भी नहीं जानते हैं, तो मतलब उस पर जो अंगूठे का निशान होता है ऊपर की साइड ऐसे, तो आप उस पर बस आपको थोड़ा-सा टच करना है उस पर और लाइक हो जाता है। तो इस तरह आप लाइक कर सकते हैं। तो आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। तो उसमें इल्कॉन में मेरे जो काफ़ी शुभचिंतक हैं, मेरे भाई-बहन जो मुझसे पूछ रहे थे मतलब कि आपका चेहरा कैसा है मैम, अब आप क्या लगा रही हैं और पिंपल वगैरह के लिए। तो पिंपल के लिए तो मैं ये देखिए गाइस जो पिंपल वगैरह हैं तो मैंने पिंपल के लिए ये वाली क्रीम मैंने उस वीडियो में भी बताई है, इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है। तो मैं ये वाली क्लीन सॉल ये ट्यूब लगाती हूँ पिंपल के लिए। तो ये देखिए इससे 2-3 दिन में मतलब मेरे ठीक हो जाते हैं, निकलने अभी बंद नहीं हुए हैं ना, इससे हमेशा के लिए निकलने बंद नहीं होते हैं, पर ठीक हो जाते हैं 2-3 दिन में लगाने पर। ये देखिए गाइस, तो ये मतलब त्वचा के लिए कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है इसमें और मतलब अच्छी है ये, एलोवेरा के जेल में आती है। तो ये बिल्कुल इसकी ये देखिए ये देखने में ऐसी लगती है। ये देखिए गाइस, ये देखने में बिल्कुल ऐसी लगती है। बिल्कुल जेल बेस है ये, तो ये कोई नुकसानदायक भी नहीं है, अच्छी है ये। तो मैं इसे ही यूज़ कर लेती हूँ और इसके 2-3 दिन बाद लगाने के बाद सही हो जाते हैं। मेरी एज काफ़ी हो गई है पर फिर भी ये बंद नहीं हो रहे हैं निकलने, अभी भी निकल रहे हैं। ये देखिए गाइस, इधर अभी भी निकल रहे हैं। और जो झाइयों के लिए सब पूछ रहे थे तो मैंने पहले गोरी क्रीम इस्तेमाल की। पहले मैंने गोरी क्रीम इस्तेमाल की गाइस। तो पहले भी मैंने उस वीडियो में भी बताया है, अलग से वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया है कि मैंने पहले भी इस्तेमाल की, फिर मैंने बीच में बंद कर दिया। तो पहले मैंने कम ही इस्तेमाल की तो पता ही नहीं चला, फिर मैंने दोबारा से उसे ऑनलाइन मंगवाया, गोरी क्रीम और गोरी सोप। तो दोनों को मैंने यूज़ किया तो उससे मेरे लाइट तो हो गए, पर मतलब बिल्कुल नहीं गए उससे। और जैसे ही बीच में बंद करके मैंने देखा कि देखे मतलब दोबारा आती हैं कि नहीं, तो फिर दोबारा भी आ गई मैं बंद करने के बाद। तो इसलिए मैंने फिर उसे बंद कर दिया और फिर मैंने पार्लर पे ऐसे ही अपने हेयर कटवाने के लिए अभी गई थी। तो पार्लर वाली ने मुझे ये बताया, ये हिमालया का है। ये देखिए, ये हिमालया का है। तो ये वाला बताया, वो बोल रही थी कि मेरे भी थे तो इससे काफ़ी हद तक सही हो गए हैं और 3-4 लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो मेरे काफ़ी लाइट हो गए हैं। आपको आई होप आपको दिख रहे होंगे। ये मेरे काफ़ी लाइट हो गए हैं, पहले से मेरी पूरी स्किन बहुत ख़राब हो गई है पिंपल की वजह से। ये दाग धब्बे, ये गड्ढे वगैरह सारे पिंपल से हुए हैं। मैंने और काफ़ी इलाज मैंने करवाया इनका। ये देखिए पूरे चेहरे पे गड्ढे हो गए हैं और ये झाइयाँ भी हैं। तो बहुत सारा मैंने इलाज करवाया पिंपल का अच्छे डॉक्टरों से, पर वो ठीक नहीं हुए, ऐसे ही आते रहे जाते रहे। जब तक दवाई खाती थी, मेडिसिन लेती, तब तक वो ठीक रहते थे और बाद में वो फिर से मतलब आ जाते थे बंद करने के बाद। तो फिर मतलब अब मैं इसे ही 3-4 सालों से मैं इसे ही इल्कोन को ही इसे सॉरी ये क्लीन सॉल को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इससे लगाने से ये होता है कि वो बजट फ्रेंडली भी है, कम पैसे में आ जाता है। तो ये 70 या 80 का मुझे पड़ा था, ज़्यादा का नहीं आता है और हर जगह ये मिल भी जाता है। आप चाहें तो मँगा सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट लेके ऐसे डॉक्टर को बता के आप ले सकते हैं इसे और लगा के देख सकते हैं आप। तो अब मैं इसे यूज़ कर रही हूँ झाइयों के लिए और पिंपल्स के लिए मैं उसे करती हूँ। तो इसे चेहरा धो के मतलब इसे चेहरा धो के लगाते हैं रात में और सुबह सुबह लगाते हैं। बिल्कुल थोड़ी-सी क्रीम यूज़ होती है, ये भी जेल बेस है। तो मैंने इसे अभी शुरू किया है, लाइट मतलब अभी 1 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ है। तो अभी मैंने शुरू किया है, वो बोल रहे थे 4 महीने में ये रिज़ल्ट देगी। ये बिल्कुल ऐसा है, ये भी जेल बेस है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए गाइस, ये भी जेल बेस है और ये पीच कलर में है, क्रीम कलर में। तो ये आराम से अब्ज़ॉर्ब हो जाता है हमारी स्किन में। तो अभी तो मैंने इसे ही यूज़ किया है और ये भी हिमालय के प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। आप में से कोई यूज़ भी करता होगा तो पता होगा। तो ये मेडिकल से मैंने लिया था और अब बाद में पता चलेगा। इसका नाम है हिमालया ब्लेमिनोर, हिमालया ब्लेमिनोर नाम है इसका। तो बाद में जैसे कैसे रिजल्ट मिलते हैं मैं फिर आपको बताऊंगी इससे। अभी तो मैंने इसे ही यूज़ किया है तो अभी थोड़े लाइट हो गए हैं दाग, मतलब ज़्यादा नहीं गए हैं पर अभी लाइट हो गए हैं
और कुछ लोगों ने मतलब उसमें कमेंट किया है कि आप झूठ बोल रही हैं मैम और कितना झूठ बोलोगी। तो ये चीज़ मुझे दिल से बहुत ज़्यादा ख़राब लगी, क्योंकि मैंने कोई झूठ नहीं बोला है और आज मैं व्रत भी हूँ, तो आज मैं बिल्कुल भी आपको जो भी बात है वो बिल्कुल क्लियर बताऊँगी, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी। और वैसे कोई झूठ बोलता नहीं है, और मैं कोई मतलब मुझे कोई कंपनी ऐड करने के लिए नहीं दे रही है अपने प्रोडक्ट, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर इतने कम हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आप लोग भी जानते होंगे कि कोई ऐड करने के लिए नहीं देगा। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस था, मतलब मैंने खुद यूज किया है सबको, तो मेरा चेहरा ख़राब हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि मतलब काफ़ी लोग हो सकता है इसे यूज कर रहे हों तो उन्हें परेशानी हो रही हो ऐसी। तो मुझे लगा कि जैसे मेरा चेहरा ख़राब हो गया वैसे किसी और का ना हो इससे, बस यही सोच के मैंने वीडियो बनाई। और थोड़ा लालच भी था मेरे मन में कि मतलब अच्छे व्यूज आएँ और आप लोग पसंद भी करें, बस यही था और कुछ नहीं। पर चेहरा मेरा वास्तव में बहुत ख़राब हो गया इलकोन से, और मैंने उसे फेंक दिया, है नहीं मेरे पास। तो इसीलिए मैंने वो बताना ज़रूरी समझा। मैंने कोई झूठ वूठ नहीं बोला है, और मैं शिव भक्त हूँ, और आज मैंने व्रत भी है और मैंने पूजा भी की है, तो मैं झूठ तो नहीं बताऊँगी आपको, क्योंकि शिव ही सत्य है और सुंदर है। तो कोई नहीं झूठ बोलेगा ऐसे, और मतलब क्या मिल जाएगा झूठ बोल के आपके चेहरे को ख़राब करके। तो प्लीज़ आप विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है जो कमेंट कर रहे थे, बहुत ख़राब लगा मुझे। और मिलते हैं अब 5 बजे, जब मैं आप पूजा की थाली बनाऊँगी और लक्ष्मी पूजन भी आपको दिखाऊँगी इस ब्लॉग में, तो बने रहिए ब्लॉग पर। हेलो गाइस, अब मैं नहाने जा रही हूँ, 5 बज गए हैं गाइस, और मुझे तैयारी करनी है प्रसाद की, फिर मंदिर जाएंगे। आप बने रहिए पूरे ब्लॉग पर। और अब मैं बाल ऊपर फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि गीले नहीं होंगे नहाने में। तो फिर मंदिर चलेंगे, नहाने के बाद में प्रसाद बनाऊंगी, उसके बाद मंदिर चलेंगे, फिर मैं आपको पूजा की थाली वगैरह भी दिखाऊंगी। तो मिलते हैं नहाने के बाद, मैंने कपड़े भी ले लिए हैं, मिलते हैं नहाने के बाद। ये देखिए गाइस, मैंने नहा लिया है और पूजा की थाली भी तैयार कर ली है, और हम चलते हैं अब मंदिर और पूजा करेंगे, उसके बाद हम लक्ष्मी पूजन की तैयारी करेंगे आके। ये देखिए गाइस, इसमें मैंने ये रख लिया है, ये कुमकुम है माता पार्वती को लगाने के लिए, और ये चंदन है, और ये अष्टगंध चंदन है, लाल रेड वाला चंदन, सॉरी ये वाला चंदन है, और ये सब वाइट चंदन है, पीला भी आप लगा सकते हो वाइट भी। और ये वाली कुमकुम है, और ये 6 दिए हैं आटा के, और थोड़े से फूल ले लिए हैं, धतूरा है, और ये बेलपत्री है, और ये भी पीला चंदन है, ये शहद है, और ये कलावा है मौली, और ये चिन्नामृत है जो सुबह पंचामृत बनाते हैं वो है। सुबह मैंने थाली तैयार की थी, तो अलग से थोड़ा बहुत और कुछ रख लिया है अलग से, और सुबह की थाली लगी रखी थी पूजा की। और ये मैंने परसीरा बनाया है आटा का प्रसाद, ये मंदिर में ही जाके 3 हिस्सों में किया जाता है, तो ऐसे ही रख लेंगे थाली में इसको, और मंदिर में जाके हम इसके 3 हिस्से कर देंगे गाइस। आपके पास धूप बत्ती है तो आप धूप बत्ती भी ले सकते हैं, मैंने ये अगरबत्ती रखी है यहाँ पे। अब चलते हैं मंदिर। थी तो मैंने ही बनाया था, और मैंने ये मौली भी हटा दी है और थोड़ी शिवलिंग की सफाई भी कर ली है। और इसके बाद ये मैंने जो पंचामृत बनाया था वो चढ़ाया है, जो सुबह लेकर जाते हैं उसी में से थोड़ा रख देते हैं चढ़ाने के लिए, उसी थाली को रख देते हैं, अलग से थाली नहीं लेते हैं। और मैंने इन्हें अच्छे से नहाया है, नवाया है पंचामृत से। और अब मैं शुद्ध जल से स्नान करवा रही हूँ भोले बाबा को, तो ये बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाए, जो पंचामृत से हमने डाला था वो सही से साफ हो जाएगा इससे। अच्छे से कहते हैं बाबा के ये जो हस्तकमल होते हैं पार्वती माता के, उन पर हाथ फेरने से हाथों की लकीरें भी बदल जाती हैं। ये देखिए गाइस, और इसमें आपको पूरी पूजा विस्तार से मिलेगी, तो आप पूरा वीडियो देखिए। जब भी आप पशुपति का व्रत रखें तो आपको इससे सहायता मिलेगी।
सॉरी, मुझे खांसी हो गई है। दीपावली पे बहुत सारी मिठाई खाई है। और ये मैंने चंदन लगाया है। ये मैंने त्रिपुंड बनाया है 3 उंगलियों से। सफ़ेद चंदन मैंने लगाया है, आप चाहे तो पीला भी लगा सकते हैं। और ये मैंने चारों तरफ त्रिपुंड बनाए हैं। ये देखिए गाइस, बहुत खांसी आ रही है, सॉरी। और मैंने ये ऊपर ओम बनाया है चंदन से। आप चाहें तो शहद से भी ओम बना सकते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। और मैंने अष्टगंध चंदन था लाल वाला, उससे मैंने ये बीच में तिलक लगाया है बाबा को। और यहाँ मैंने ये गणपति जी का स्थान रहता है और कार्तिकेय जी का, वहाँ पर भी चंदन लगाया। और कटी क्षेत्र पे माता का स्थान रहता है, अशोक सुंदरी माता का, पार्वती माता का, वहाँ पर भी मैंने चंदन लगाया। अब मैं ये बेलपत्री पर चंदन ये मैंने बेलपत्री चढ़ाई है, इस पर मैंने सफ़ेद कलर का चंदन लगाया है। आप पीला भी लगा सकते हैं और ये बाबा की तरफ डंडी करके चढ़ाते हैं। ये बेलपत्री इसी तरह मैं 5 बेलपत्रियों में चंदन लगा के चढ़ा दूंगी। आप चाहें तो इस पर ओम भी बना सकते हैं और त्रिपुंड भी बना के चढ़ा सकते हैं बीच की पत्ती पर। और आपकी जो भी मनोकामना हो वो आप बोलकर, मन में बोलकर चढ़ा सकते हैं। सारी बेलपत्री इसी तरह चढ़ा दूंगी। और ये पशुपति का जो व्रत होता है वो बहुत अच्छा होता है गाइस। आपकी कोई मनोकामना है तो आप बाबा से कह के पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 5 सोमवार ये रखा जाता है, तो आप रख सकते हैं। और बीच में अगर पीरियड वगैरह का टाइम आता है तो वो 1 सोमवार आप व्रत रखें और पूजा ना करें, और वो गिनती में भी नहीं आएगा वो सोमवार। और इस तरह आप अपने पूरे 5 सोमवार रख सकती हैं। बहुत अच्छा व्रत है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। बस बाबा को श्रद्धा भाव से जो कुछ भी आप पे बन जाए पूजा कर सकते हैं उनकी, और आपकी अपनी मनोकामना कह सकते हैं। ये मैंने समी पत्र ले लिए हैं, फूल हैं समी पत्र के और समी पत्र हैं। मैं इनको सारे समी पत्रों को चढ़ा दूंगी बाबा पर, जो बाबा को ये अति प्रिय है। और ये मैंने धतूरा लिया जो बहुत चुभ रहा था, इसमें बहुत कांटे थे, तो मैंने थोड़ी देर बाबा पे रखा और नीचे ये गिर गया तो ठीक है, मुझे लगा बाबा को लगी तो नहीं। और ये मैंने फूल चढ़ाए जो सफ़ेद पुष्प होते हैं, पीले और सफ़ेद, वो बाबा को अति प्रिय होते हैं, तो ये मैंने पुष्प चढ़ाए हैं। और मैं सीधे नहा के मंदिर आ गई थी। मैंने हाथों में नेल पेंट भी नहीं लगाया, ऐसे ही सिंपल, बिल्कुल सिंपल। मैंने कोई मेकअप वगैरह नहीं किया है, बिल्कुल कोई अपनी जो क्रीम थी वो भी मैंने नहीं लगाई है लैक्टोकैलामाइन। देर हो रही थी तो मुझे लक्ष्मी पूजन भी करना था घर जाके, तो मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी आ गई पूजा करने के लिए। मैंने ये अगरबत्ती जला के बाबा की पूजा की। आप पर धूप बत्ती हो तो आप धूप बत्ती भी जला सकते हैं। आप जब भी दिया जलाएं या धूप बत्ती कुछ भी जलाएं तो बाबा की शिवलिंग से थोड़ा दूर ही रखें। और मैंने ये सेंट लगाया है बाबा को, जो काफ़ी प्रिय है बाबा को, इत्र की खुशबू। बहुत नॉर्मल सी शीशी है, 10 रुपये में मात्र आ जाती है बाज़ार से, और बाबा को बहुत अच्छी लगती है। आप भी ज़रूर लगाएं अगर आप शिव भक्त हैं तो। बहुत कृपा करते हैं बाबा, मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, तो आप भी ज़रूर ये व्रत रखें। यूट्यूब पर आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी और भी पशुपति व्रत की विधि के नाम से, जब आप निकालेंगे। ये मैंने नीचे चावल का आसन लगाया है दिए लगाने के लिए। और मैंने ये प्रसाद घर से एक ही दोने में लेकर आई थी, और मंदिर में आकर इसके 3 हिस्से करते हैं, जिसमें से तीनों हिस्से मंदिर में रखकर 2 हिस्से मंदिर में छोड़ देते हैं।
और एक हिस्सा अपने लिए ले आते हैं उठाकर। अब मैं ये 6 दिए पूरे लगा दूंगी चावल के आसन लगाकर। जब भी आप दिया लगाएं कुछ आसन लगा के फूल का या चावल का तभी लगाएं। और ये देखिए गोल बत्ती का दिया देवताओं के लिए लगता है और लंबी बत्ती का दिया माता जी के लिए लगता है। तो ये देखिए 6 दिए मैंने पूरे नीचे रख दिए हैं। इसमें से 5 दिए मैं जला दूंगी और एक दिया ऐसे ही बिना जले रखा रहेगा। और आते टाइम एक दिए को उठाकर मैं अपनी थाली में रख लूँगी। बस 5 ही दिए जलाएंगे। आज मुझे काफ़ी बिजी लगा गाइस, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी थी और लक्ष्मी पूजन की तैयारी भी करनी है अभी घर जाके। और मुझे आज से मैंने व्रत भी शुरू किए, तो मुझे व्रत की भी पूजा करनी थी। प्रसाद बनाया और सीधे थाली लगाकर मैं मंदिर आ गई। और दिए भी बनाए आटा लगा के, आटे के दिए बनाते हैं। घर पे मेरी सासू माँ है, मेरी जॉइंट फैमिली है और मेरी छोटी देवरानी भी है। तो मेरी सासू माँ जब तक थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगी, मैं घर जाऊंगी जब तक, तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, टाइम पे लक्ष्मी पूजन कर पाऊंगी मैं। मुझे घर जाके तैयार भी होना है। बस 5 दिए जलाएंगे, एक ऐसे ही बिना जले ही छोड़ देंगे और घर आते टाइम इसे थाली में रख लेंगे। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसका क्या करना है। ये मैंने कपूर जलाया आरती करने के लिए। अब हम आरती करेंगे बाबा की। एक और जला लेंगे, क्योंकि एक ही टिकिया है तो आरती करेंगे तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। तो इसे जलाने के बाद मैं एक और रख लूँगी इसमें। मुझे याद ही नहीं रहा, मैं एक बत्ती और एक्स्ट्रा रख लाती पूजन के लिए, क्योंकि मंदिर में आके फिर वापस नहीं जाते हैं जो भी सामग्री। ये देखिए गाइस, मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। और इसमें मैंने रखा है, ये थोड़ी सी मिठाई है, फूल हैं और कमलगट्टे हैं और हल्दी की 3 गांठें मैंने रखी हैं। आपके पास 5 हो तो आप 5 भी रख सकते हैं। और चावल है, हल्दी है और कुमकुम है और कपूर है और धनिया है और अगरबत्ती है। और ये सारे दियों में मैंने तेल डाल दिया है और बत्ती भी लगा दी है। कुछ में बत्ती लगानी बाकी है, तो अभी लग जाएंगी, तब फिर से आपको दिखाते हैं ऐसे। और फिर लक्ष्मी पूजन शुरू करते हैं गाइस।
छूने जा रहे हैं पापा जी के। उनका बाहर रूम है, वो वहीं पे रहते हैं ज़्यादातर, घर कम आते हैं। अभी ये मैंने पैर छुए, फ़ोन में बिजी हैं तो आशीर्वाद भी नहीं दिया उन्होंने, वैसे देते हैं। और अब ये मेरी देवरानी है छोटी, तो उन्होंने पैर छुए। तो गाइस कैसा लगा आपको पूरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये है मेरा फाइनल लुक लक्ष्मी पूजन पे जो मैंने बनाया है। ये अपना थोड़ा सा मेकअप किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट पाउडर का टच दिया है, थोड़ा सी वही लिपस्टिक जो रोज में लगाती है और लाल बिंदी लगाई है मैंने, सिंदूर डाला है और लिपस्टिक पिंक कलर की लगाई है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है ये मेरा लक्ष्मी पूजन वाला लुक। और पूरे ब्लॉग में आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। श्री शिवाय नमस्ते भैया, मिलते हैं अगले ही ऐसी वीडियो में। थैंक यू गाइस मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए।